Hello students, this is Amit from Pine Shore of English. Today we are going to start our next class for vocabulary with 10 more phrasal verbs. और आज की जो हमारी पहली वर्ब है जिसके साथ हम डिफरेंट preposition यूज करने वाले हैं वो है give. गिव अप पहला हमारा जो वर्ड बनने वाला है वो है गिव अप. गिव अप का जो हिंदी में मतलब होता है बच्चों वो है छोड़ना या त्यागना. समय खराब ना करते हुए मैं इसका यूज आपको करके दिखा देता हूं. जैसे आई एम नॉट गोना गिव अप. आई एम नॉट गोना गिव अप एट एनी कॉस्ट. बिफोर हिम मैं उसके सामने किसी भी कीमत पर गिव अप करने वाला नहीं हूं. गोना मीन्स होता है बेटा गोइंग टू, और इसका हम यूज करते हैं नहीं करने वाला हूं. जैसे आई एम नॉट गोना गिव अप, मैं उसके सामने गिव अप करने वाला नहीं हूं. तो चलिए नेक्स्ट है हमारा गिव इन. गिव इन और गिव इन का मतलब होता है झुकना, किसी के सामने झुकना. लगभग एक ही जैसा है ये, झुकना. चलिए हिंदी में क्या लिखना है मैं तो बोल ही रहा हूं, झुकना. जैसे ही विल नॉट गिव इन बिफोर हिज थ्रेट्स. वह उसकी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा. He will not give in before his threats. नेक्स्ट है बच्चों अपना गिव वे. गिव वे का मीन्स होता है टूटना, जैसे रस्सी का टूटना, खिलौने का टूटना. तो चलिए हम यूज कर लेते हैं द रोप. रोप से ही ले लेते हैं एक सेंटेंस को. गिव सेकेंड फॉर्म का हमने यूज किया. गिव वे व्हेन द वर्कर्स वर ऑन द वर्क. When the workers were on the work, the rope gave way when the workers were on the work. तो चलिए हमारे तीन हो गए हैं. नेक्स्ट है हमारा गिव ओवर. नेक्स्ट हमारा होने वाला है गिव ओवर. और गिव ओवर का मीन्स होता है सरेंडर करना. गिव ओवर मीन्स होता है सरेंडर करना. अब इसका हम यूज कर लेते हैं. ही हैड टू का मीन्स होता है पड़ा, मीन्स पास्ट के लिए मजबूरी. ही हैड टू गिव ओवर व्हेन ही लॉस्ट एवरीथिंग. व्हेन ही लॉस्ट एवरीथिंग. He had to give over when he lost everything. जब उसने सब कुछ खो दिया तो उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया. He had to give over. नेक्स्ट है हमारा बच्चों गिव आउट. गिव आउट और गिव आउट का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है घोषित करना, घोषणा करना या घोषित करना. जैसे द बैंक gave him out. The bank gave him out a bankrupt. ये सही से लिख देता हूं मैं. gave him out a bankrupt. bankrupt होता है बच्चों कड़का, मीन्स पढ़ लीजिए. द बैंक गेव हिम आउट अ bankrupt. बैंक ने उसे bankrupt घोषित कर दिया, दिवालिया. बच्चों ये थे 5 हमारे जो हम गिव से तैयार कर रहे थे अपने फ्रेजल वर्ब. अब जो नेक्स्ट हमारी वर्ब है वो है गो. अब हम जो नेक्स्ट 5 अपने फ्रेजल वर्ब तैयार करने वाले हैं वो गो से करेंगे. तो चलिए गो से पहला है हमारा गो अवे. गो अवे. गो अवे का मीन्स होता है चले जाना. गो अवे चले जाना. जैसे रोहित वेंट अवे. भाई गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, हमने यूज कर लिया. रोहित went away when he heard about his result. जब उसने अपने रिजल्ट के बारे में सुना तो वो चला गया. रोहित went away when he heard about his result.
नेक्स्ट है बच्चों आपका गो बैक ऑन। गो बैक ऑन, गो बैक ऑन का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है मुकर जाना या पीछे हट जाना। जैसे वी शुड नॉट, गो बैक ऑन, वी शुड नॉट गो बैक ऑन आवर प्रॉमिस, हमें अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए। वी शुड नॉट गो बैक ऑन आवर प्रॉमिस। नेक्स्ट आपका बच्चों गो इनटू। गो इनटू का मतलब होता है जांच करना। जैसे द सीबीआई या ईडी, जो भी आप कहना चाहें, द सीबीआई विल गो इनटू द मैटर, द सीबीआई विल गो इनटू द मैटर। सीबीआई जो है वो मामले की जांच करने वाली है या करेगी। नेक्स्ट है बच्चों आपका गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है सहन करना। गो थ्रू, जैसे ही वेंट थ्रू, ये सेकेंड फॉर्म हो गई इसकी, मैनी डिफिकल्टीज, ये प्रॉब्लम आप लिख लीजिए, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, मैनी प्रॉब्लम्स, बट ही डिड नॉट गिव अप। शुरू में आया था ना अभी गिव अप, तो वही है ये, बट ही डिड नॉट गिव अप, उसने आशा नहीं छोड़ी। वो बहुत परेशानियों से गुजरा, समस्याओं से गुजरा, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी, और अब वो नाउ ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा गो आउट। गो आउट का जो हिंदी में मतलब होता है बच्चों वो होता है बुझना। जैसे मोमबत्ती का बुझना या लैंप का बुझना, बल्ब का बुझना, तो मैं इसका यूज कर लेता हूं, द लैंप वेंट आउट, द लैंप वेंट आउट when a gust of air of wind, लिख लीजिए, एयर मत लिखिए, विंड लिख लीजिए, when a gust of wind came suddenly। ये देखिए यहां से मैंने लिखा है गो आउट, द लैम्प वेंट आउट, वेंट आउट मीन्स सेकेंड फॉर्म है गो आउट की। वेंट आउट व्हेन ए गस्ट ऑफ विंड केम सडनली, जब अचानक तेज हवा का झोंका आया तो जो लैम्प था वो बुझ गया। तो ये थे आज के हमारे फ्रेजल वर्ब्स बच्चों, इनको आप रिवाइज करते रहिएगा और रिपीट करते रहिएगा। कहने का मतलब बोल बोल के इनकी तैयारी करें आप। अगर आप इनको नहीं बोलेंगे तो ये आपको कभी भी मेमोराइज नहीं होंगे। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इन वोकैबुलरी को आप रिपीट कीजिए। द मोर यू रिपीट द वोकैबुलरी, द मोर इम्प्रूवमेंट यू विल गेट इन योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशनल स्किल्स। सो गाइज, आज के लिए मेरी क्लास में इतना ही। नमस्कार।